जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर सेक्शन 25 का केस हो गया, अगर सेक्शन 25 का समन आ गया है तो फिर कैसे क्या करना है। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अगर हमें कोर्ट से नोटिस आ गया तो फिर आगे का प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, कितने पैसे लगते हैं और कैसे कैसे आप उस केस को वापस कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जैसे कि कंपनियां हैं, कुछ कंपनी को नाम मैं बता रहा हूं। एक है पूनावाला फिनकॉर्प, एक है एसआई क्रेवा कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड जो किस्त और रिंग में लोन देने का काम करती हैं, और कुछ बैंक्स हैं जो आपको लीगल एक्शन कभी कभी लोगों पे ले लेती है। जब आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो लोन को डिफ़ॉल्ट करने के 90 दिनों बाद आपकी अगर पेमेंट नहीं होती है तो फिर आपके अकाउंट को एनपीए में भेज दिया जाता है। जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, अकाउंट एनपीए होने के बाद आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस वगैरह देखने के लिए मिलेगी। डिमांड नोटिस भी आएगी, रिकॉल नोटिस आएगी, सेक्शन 25 की नोटिस आएगी। और फिर जब 6 से 7 महीने कंप्लीट हो जाए या फिर साल से 1.5 साल कंप्लीट हो जाता है तो कुछ कंपनियां केसेस कर देती है। अब इस केस अगर आपके ऊपर हो चुका है या फिर अगर इन फ्यूचर में हुआ तो फिर कैसे आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। ध्यान से मेरा ये वीडियो देखिएगा, ऐसा वीडियो आपको दोबारा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला ये वीडियो है। मैं एग्ज़ाम्पल लेके खुद का बता देता हूँ कि मेरा 1 लाख रुपये का लोन डिफ़ॉल्ट चल रहा है पूनावाला फिनकॉर्प से, और पूनावाला फिनकॉर्प ने मेरे ऊपर सेक्शन 25 का केस कर दिया। अब नोटिस आया है तो सबसे पहला जो नोटिस मुझे आएगा वो प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आएगा। अब प्री कॉग्निजेंस में ये डिसाइड किया जाता है, अगर आप उस डेट पर जाते हैं 1 नवंबर को, मैं मान लेता हूँ 1 नवंबर को मेरी डेट है, प्री कॉग्निजेंस नोटिस की डेट है, और मैं वहाँ जाकर कोर्ट में ये प्रूफ कर देता हूँ कि आखिर मैंने किन किन कारणों की वजह से लोन को डिफ़ॉल्ट किया था और मैं आने वाले कितने टाइम में लोन को क्लोज़ कर दूंगा। अगर ये चीज़ मैं वहाँ जाकर प्रूफ कर दूं तो फिर जो आपका केस है वो आगे नहीं होगा, वो विड्रॉ हो जाएगा। प्री कॉग्निजेंस नोटिस में ऐसा चांस मिलता है कि आप अपनी तरफ से जाकर वहाँ अपना पक्ष रख सकते हैं, बता सकते हैं जज के सामने कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या आपने फेस किया है, किस वजह से आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, कितने टाइम में आप लोन क्लोज़ कर सकते हैं। अगर जज को लगेगा ठीक है, इन बेसिस पे आपकी बातें सही है, तो फिर आपके केस को वापस कर लिया जाएगा। अब समझते हैं कि जो लोग प्री कॉग्निजेंस नोटिस में नहीं जा पाते या उन्होंने प्री कॉग्निजेंस नोटिस को भी इग्नोर कर दिया तो फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा। देखिए, प्री कॉग्निजेंस नोटिस में अगर आप नहीं गए या फिर आप नहीं जा पाते हैं तो आगे का प्रोसेस सिंपल है कि नेक्स्ट आपको सीधे एक समन आएगा। अब 1 नवंबर की डेट में प्री कॉग्निजेंस का अगर नोटिस आया है तो ज़्यादातर 2 महीने के आसपास में फिर आपको देखने के लिए मिलेगा, जनवरी के आसपास का कोई समन आपको भेज दिया जाएगा। अब समन में क्या होना है वो समझिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे भी करके इस केस को वापस करना, वो भी बिना कोर्ट जाए, अगर बिना कोर्ट जाए आप केस को वापस करना चाहते हैं विदाउट बेल लिए, तो उसका एक और सिंपल प्रोसेस है। वो सिंपल प्रोसेस क्या है कि आप कंपनी से डायरेक्ट बात करें, कंपनी से डायरेक्ट बात करके लोन को सेटलमेंट करा लें। लोन को जब आप सेटलमेंट करा लेते हैं या फिर लोन को क्लोज़ करा लेते हैं तो फिर आपका केस वापस हो जाता है। आपको बेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी लोग ये जानकारी आपको नहीं देते हैं, खुल के नहीं बताते हैं कि अगर आप अपना लोन क्लोज़ करा लेंगे, अगर अपना लोन सेटलमेंट करा लेंगे तो फिर आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका केस नेक्स्ट डेट पे वो कंपनी वाले विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर बिना आपको कोर्ट जाए अपने केस को वापस कराना है तो उसका सिंपल प्रोसेस यही है कि आपको पैसा दे के सेटलमेंट कराना होगा। सिंपल प्रोसेस है। अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग जो सेटलमेंट नहीं करा पाए और उनकी फ़र्स्ट डेट आ गई और वो फर्स्ट डेट पे भी नहीं गए और ना ही उनके बिहाफ में कोई वहाँ पे प्रेजेंट हो पाया, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको सेकेंड मौका मिलेगा, दूसरा मौका मिलेगा, दूसरा समन आएगा, और ये सेकेंड एंड लास्ट समन होता है। इस पे आपको जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब इस समन को भी आपने मिस कर दिया, यहाँ भी आप नहीं गए। अब मान लेता हूँ फरवरी में दूसरा समन आया मुझे और मैं उस समन पे भी नहीं जा पाया और वो भी मैंने इग्नोर कर दिया,
तो ऐसे में अब क्या होगा कि समन नहीं आएगा, ऐसे में नेक्स्ट आपके ऊपर वारंट आ जाएगा या मेरे ऊपर वो वारंट आ जाएगा। अगर मेरा लोन है तो वारंट आ जाएगा। अब वारंट की कंडीशन में क्या होता है वो समझिए। वारंट तो भेजने के लिए कोर्ट से निकल जाता है, लेकिन जब पुलिस वालों के पास आता है, उनको पता है बड़ा मामला नहीं है, तो वो आपके घर आएंगे, आपको 1000-2000 रुपये का डिमांड करते हैं कि 1000-2000 रुपये देने के लिए, और फिर वारंट की कॉपी आपको दे देंगे और बोलेंगे अब आप इस डेट में कोर्ट में चले जाइएगा। वो आपको लेकर नहीं जाएंगे कोर्ट, वो इतना खर्च नहीं है करेंगे कि वो वहाँ से आपको वहाँ लेकर जाएं। तो आपको 1000-2000 रुपये लेके वो पुलिस वाले छोड़ देते हैं और बोलते हैं नेक्स्ट डेट पर आपको जाना होगा, आप नेक्स्ट डेट पे चले जाइए, या फिर लोन को सेटलमेंट करा लीजिए तो आपका केस विड्रॉ हो जाएगा, आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन समझते हैं जिनको जाना है, जिनको अपनी बेल करानी है, जिनके ऊपर केस हो गया है, उनका क्या प्रोसेस है ये भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जाते हैं कोर्ट में, अगर वहाँ पे जाएंगे, अगर जाकर आप एक डेट पे गए तो आप चाहे तो फर्स्ट डेट पे ही बेल कर सकते हैं अपनी, जो फर्स्ट समन आया है। अगर आप सेकंड समन पे जाते हैं तो उस समय भी अपनी बेल करा सकते हैं। अगर आपको लोन क्लोज करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है, 1.5-2 साल का समय लगने वाला है, तो फिर आप बेल के लिए जा सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि आपको एक बेल की बॉन्ड फ़ीस होती है, वो वहाँ जमा करानी पड़ती है। जज आपको बताएगा कि वो फ़ीस कितनी रहेगी, 7000, 8000, 9000, 10000, जो भी फ़ीस रहेगी आपके लोन के ऊपर डिपेंड करती है। आप वो फ़ीस वहाँ सिक्योरिटी मनी के तौर पे जमा कर देंगे तो आपको फिर बेल मिल जाएगी। अब बेल एक बार आपको ग्रांट हो गई तो अब उसके बाद आप जब चाहे तब आप सेटलमेंट कराएं। आपकी जो डेट्स है वो आती रहेंगी, हर साल में 3-4 डेट्स मिलती रहेंगी, और सेटलमेंट के लिए आप उसको आगे तक जितना चाहे उतने लंबे समय तक खींच सकते हैं। जैसे ही आप सेटलमेंट करा देंगे वैसे ही आपका केस विड्रॉ हो जाएगा। तो अगर जिनको लंबा समय चाहिए सेटलमेंट कराने के लिए, बहुत लंबा समय, 2-3 साल का समय या 1-1.5 साल का समय, तो उनके लिए क्या है कि वो जाकर वहाँ से बेल ले आएँ, 8-10 हज़ार रुपये जो भी उनके खर्च होते हैं वो करके और अपना बेल करा ले। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा। और नहीं, जिनको वहाँ नहीं जाना है और घर बैठे बैठे केस को विड्रॉ करना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो क्या करेंगे, वो अपने लोन को सेटलमेंट की तरफ बढ़ेंगे। कंपनी से बात करके डायरेक्ट लोन को सेटलमेंट करा लेंगे। लोन को सेटलमेंट कराने से आपका केस विड्रॉ हो जाता है, भले ही किसी भी बैंक का हो या कंपनी का हो। और ये जानकारी बहुत लोग आपको नहीं देते हैं, बोलते हैं नहीं पहले तुम बेल ले लो उसके बाद फिर तुम सेटलमेंट कराना, या फिर तुम पहले कोर्ट आओ, अपनी जो डेट है उस पर हाजिर हो जाओ, 3-4 हज़ार रुपये खर्च करो, उसके बाद सेटलमेंट कराना। तो ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डेट पे नहीं गए हैं और नहीं जाकर आप सीधे सेटलमेंट बैंक से करा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका केस नेक्स्ट डेट पे विड्रॉ बैंक खुद पे खुद कर लेगी। आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है और डरना भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।